हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 16 सितंबर का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति के निश्चय पर निर्भर करती है। बिल्कुल डियर, हम जो भी डिसीजन लेते हैं हमें उस पर निश्चित रहना चाहिए। जितनी अच्छे से हम उस पर टिके रहते हैं अपने डिसीजंस पे, उतनी अच्छे से हम चीजों को कर पाते हैं और हम एक रिजल्ट लेकर आते हैं। तो हमें निश्चय के साथ अपने काम में लगे रहना चाहिए। तो चलिए इसी पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ चलते हैं आगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। और इस सेशन में पहले एमसीक्यू डिस्कस होते हैं, फिर इसके बाद में आपका करंट न्यूज का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, Former SBI chairman Rajneesh Kumar has been appointed as the economic advisor of which Indian state? भाई एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को किस भारतीय राज्य का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो आपका आंसर हो रहा है यहां पर आंध्र प्रदेश। बिल्कुल, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली आंध्र प्रदेश सरकार ने एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को आंध्र प्रदेश का आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एट द 2020 समर पैरालंपिक्स इन टोक्यो? टोक्यो में 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है आपके 24, 45 या फिर 56 या फिर 17। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहां पर आंसर हो रहा है आपका ऑप्शन ए 24। भाई 24 भारत 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में कुल 162 देशों में से कुल पदक तालिका में 24वें स्थान पर रहा है। 24th प्लेस पर इंडिया रहा है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच इंडियन स्पेसक्राफ्ट हैज कंप्लीटेड 9000 ऑर्बिट्स अराउंड द मून? किस भारतीय अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 परिक्रमाएं पूरी की हैं? ऑप्शन हैं आपके चंद्रयान फर्स्ट, चंद्रयान 2, मंगलयान या फिर नन ऑफ द एबव। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ऑप्शन बी आपका राइट है, चंद्रयान 2। The Indian Space Research Organization ISRO informed that the Chandrayaan 2 spacecraft has completed 9000 orbits around the moon. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जानकारी दी कि चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के चारों ओर 9000 परिक्रमाएं पूरी कर ली हैं। नेक्स्ट, which state UT launched the tourist village network to promote tourism and create employment? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के लिए पर्यटक ग्राम नेटवर्क शुरू किया है? ऑप्शन है आपके गोवा, पुडुचेरी, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर। चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहां पर आंसर हो रहा है आपका जम्मू एंड कश्मीर। भाई जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए स्थायी रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क को लॉन्च किया है। Jammu and Kashmir Lieutenant Governor has launched the Tourist Village Network to promote tourism and create sustainable employment for the youth. Next MCQ आ रहा है, who chaired the 30th BRICS Summit virtually? भाई 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की वस्तुतः अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है आपके व्लादिमीर पुतिन, सी जिनपिंग, जायर बोल्सोनारो या फिर पीएम नरेंद्र मोदी। तो चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहां पर आंसर हो रहा है आपका पीएम नरेंद्र मोदी। ऑप्शन डी आपका राइट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज चेयर्ड द 30th ब्रिक्स समिट वर्चुअली। भाई 30th ब्रिक्स समिट की जो चेयर किया है वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड टू द PLI स्कीम इन द यूनियन बजट 2021 एंड 22? केंद्रीय बजट 2021-22 में PLI योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन है आपके 1.68 लाख करोड़, 1.97 लाख करोड़, 1.45 लाख करोड़ या फिर 1.81 लाख करोड़। तो यहां पर राइट आंसर आपका हो रहा है, चलते हैं आंसर की तरफ, देख लेते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है।
यहां पर राइट आंसर हो रहा है आपका 1.97 लाख करोड़। तो बिल्कुल क्लियर, ये अमाउंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, 1.97 लाख करोड़। The PLI scheme has been announced in the Union Budget 2021 and 22 for 13 sectors at an outlay of rupee 1.97 लाख करोड़। PLI योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय से की गई है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, कोंगथंग विलेज विच हैज बीन नॉमिनेटेड एज UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। कोंगथंग गांव जिसने UNWTO सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। चलते हैं आंसर की तरफ। तो यहां पर आंसर हो रहा है आपका मेघालय। बिल्कुल क्लियर, मेघालय आपका आंसर होगा। मेघालय's whistling village Kongthang has been nominated by the Ministry of Tourism for the UNWTO Best Tourism Village Award। भाई मेघालय के विस्लिंग गांव कोंगथंग को पर्यटन मंत्रालय द्वारा UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार के लिए नामित किया गया है किसको? मेघालय को। तो बिल्कुल मेघालय याद रखेंगे और विलेज का नेम भी याद रखेंगे, कोंगथंग है। UNWTO के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है, पुरस्कार के लिए नामित किया गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 22 एज पर द स्टैंडर्ड एंड पुअर्स रेटिंग। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 22 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? ऑप्शन है आपके 9.5%, 10.5%, 7.5% या फिर 8.5%। चलिए देखते हैं यहां पर आंसर क्या होने वाला है। तो आंसर है आपका 9.5%। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग हैज रिवाइज्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट एंड नाउ एक्सपेक्ट्स द इकोनॉमी टू ग्रो 9.5% इन 2021 एंड 22। फाइनेंशियल ईयर 22 की बात हो रही है, तो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने भारत इसको संशोधित किया है और संशोधित करके 9.5% पर रहने की बात की है। नेक्स्ट, विच इंडियन मिनिस्टर has been named as the Sherpa for the G20 when India holds the presidency of the group। किस भारतीय मंत्री को G20 के लिए शेरपा के रूप में नामित किया गया है जब भारत समूह की अध्यक्षता करता है? ऑप्शन है आपके नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, किरण रिजिजू, वेंकैया नायडू। तो यहां पर आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन बी, पीयूष गोयल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को 2023 18th एडिशन 18वां संस्करण है G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। पीयूष गोयल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया शेरपा फॉर द G20 इन 2023 18th एडिशन। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीयूष गोयल जी को अपॉइंट किया गया है शेरपा के रूप में। भाई चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, HDFC बैंक हैज पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू द MSME सेक्टर। HDFC बैंक ने MSME क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए किस संगठन के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शंस हैं आपके खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, KVIC की बात हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, NSIC की बात हो रही है। फिर आपका बात हो रही है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, NIMSME की बात हो रही है। फिर लास्ट ऑप्शन है आपका स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SIDBI की बात हो रही है। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर राइट आंसर हो रहा है आपका NSIC, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। NSIC आपका राइट आंसर हो रहा है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। बिल्कुल क्लियर, HDFC बैंक ने साइन किया है एन MOU विद द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन NSIC फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट सपोर्ट टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर। HDFC बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र को ऋण सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम NSIC के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भाई MOU है, समझौता ज्ञापन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। HDFC बैंक ने किसके साथ किया है? NSIC के साथ इसको साइन अप किया है। तो डियर ये थे हमारे आज के MCQs। अब हम चलते हैं आज की न्यूज की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ेस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो फर्स्ट न्यूज आ रही है आपकी इंजीनियर्स डे
इंजीनियर्स डे भाई 15 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो पहले तो सभी को विश यू अ वेरी हैप्पी इंजीनियर्स डे। और अगर हम बात करें इंजीनियर्स डे की, तो भाई भारत रत्न मोक्षम गुंडम विश्वेश्वरैया जी का नेम काफी है इंजीनियर्स डे के लिए, क्योंकि भारत रत्न प्राप्त करता है एम विश्वेश्वरैया। बर्थडे होता है इनका ऑन 15 सितंबर। इट्स सेलिब्रेटेड एन इंजीनियर्स डे इन इंडिया। Sir M. Visvesvaraya contributed significantly to the field of engineering and education. इंजीनियरिंग एंड एजुकेशन के फील्ड में इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसकी बात की जा रही है। उसी की वजह से इनके बर्थ एनिवर्सरी को हम इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। He is considered among the greatest nation builder who played a crucial role in constructing dams, reservoirs, and hydropower project of modern India. Sir M. Visvesvaraya oversaw the construction of several architectural marvels as chief engineer, including the Krishna Raja Sagar Dam in Karnataka, and the flood protection system of Hyderabad. तो बिल्कुल डियर ध्यान रखेंगे इनके कंट्रीब्यूशन को। इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंजीनियर्स दिवस 2021 भारत रत्न मोक्षम गुंडम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन को 15 सितंबर को भारत में इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। सर एम विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें सबसे महान राष्ट्र निर्माताओं में से एक माना जाता है, जिन्होंने आधुनिक भारत के बांधों, जलाशयों और जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सर एम विश्वेश्वरैया ने मुख्य अभियंता के रूप में कई वास्तुशिल्प चमत्कारों के निर्माण का निरीक्षण किया, जिसमें कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर डैम और हैदराबाद की बाढ़ सुरक्षा प्रणाली शामिल है। तो बिल्कुल डियर 15 सितंबर को मोक्षम गुंडम विश्वेश्वरैया जी का बर्थ होती है, बर्थ एनिवर्सरी होती है। तो इसी दिन को हम इंजीनियर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी, इंडिया एंड सिंगापुर ने अनाउंस किया है लिंकिंग ऑफ यूपीआई एंड पे नाउ। भाई यूपीआई आप जानते हैं इंडिया का है और सिंगापुर का कौन है, पे नाउ। तो फास्ट पेमेंट सिस्टम करने के लिए इन दोनों ने क्या किया है, लिंक किया है, एक प्रोजेक्ट साइन अप किया है। तो चलिए आगे देखते हैं। The Reserve Bank of India and the Monetary Authority of Singapore announced a project to link their respective fast payment system, जैसे पेमेंट को क्या किया जा सके, फास्ट पेमेंट सिस्टम को लाया जा सके। इस वजह से ये अनाउंस किया है प्रोजेक्ट। द लिंक्ड इंटरफेस इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑपरेशनलाइज्ड बाय जुलाई 2022। भाई ऑपरेशनलाइज हो जाएगा जुलाई 2022 तक, ये आपका ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, 2022 तक स्टार्ट हो जाएगा। एंड बात करें व्हाइल इंडिया यूजेस यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई एज अ फास्ट पेमेंट मेथड एंड सिंगापुर यूजेस पे नाउ सिस्टम। सिंगापुर अपने किस सिस्टम को, पे नाउ सिस्टम को यूज करता है। द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई थी। भारत और सिंगापुर ने, बिल्कुल हिंदी में अवेलेबल है, भारत और सिंगापुर ने यूपीआई और पे नाउ फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने की घोषणा की। भारतीय रिजर्व बैंक और सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने अपने संबंधित फास्ट पेमेंट सिस्टम को जोड़ने के लिए एक परियोजना की घोषणा की है। लिंक्ड इंटरफेस के जुलाई 2022 तक चालू होने की उम्मीद है। भारत एक तेज भुगतान पद्धति के रूप में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का उपयोग करता है, जबकि सिंगापुर पे नाउ सिस्टम का उपयोग करता है। बिल्कुल द हिंदुस्तान टाइम्स से न्यूज ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, भारत और सिंगापुर ने भाई क्या किया है, एक साइन अप किया है, एक प्रोजेक्ट को साइन अप किया है, जिसमें यूपीआई, भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ, इन दोनों को ही क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा एक सिस्टम के थ्रू, जिसके थ्रू हम फास्ट पेमेंट सिस्टम को क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे। तो द हिंदुस्तान टाइम्स से न्यूज ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी से। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को ये भी हम सेलिब्रेट करते हैं डियर। तो सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी अक्रॉस ग्लोब आफ्टर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन 2007 थ्रू अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूएनजीए। भाई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अप्रूवल दिया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था 2007 में, और 2007 से कंटिन्यू हम इसे सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस 2021 संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से 2007 में स्थापित होने के बाद 15 सितंबर को दुनिया भर में लोकतंत्र के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंडिया टुडे से यह न्यूज ली गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, पीएम मोदी इनॉग्रेट सरदार धाम भवन, पे ट्रिब्यूट टू सरदार पटेल।
बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द अहमदाबाद बेस्ड सरदार धाम भवन एंड इज द सेम फंक्शन आल्सो परफॉर्म द भूमि पूजन। भूमि पूजन किया ऑफ द सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय गर्ल्स हॉस्टल, इसको भी किया गया। एक सरदार धाम भवन किया गया और एक सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय किया गया। द टू एस्टेब्लिशमेंट्स एज देयर नेम सजेस्ट आर डेडिकेटेड टू द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई थी। नेक्स्ट आपका पीएम मोदी ने किया सरदार भवन का उद्घाटन, सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद स्थित सरदार भवन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया और उसी समारोह में भाई सरदार धाम चरण 2 में कन्या छात्रालय बालिका छात्रावास का भी भूमि पूजन भी किया। दो प्रतिष्ठान है जैसा कि उनके नाम से पता चलता है, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। द हिंदुस्तान टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी तमिलनाडु से। भाई तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट जॉब्स फ्रॉम 30% टू 40%। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। ऑल इंडिया रेडियो से ये न्यूज ली गई थी। तो बिल्कुल डायरेक्टली आपको वन लाइनर ध्यान रखना है कि महिलाओं में गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी डॉक्टर शगुन गुप्ता। भाई डॉक्टर शगुन गुप्ता रिसीव्स चेंज मेकर अवार्ड फ्रॉम द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी। भाई ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल फॉरेस्ट मार्चर्स डे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी presented the change maker award to various personalities for arts, literature and social cause. The event was organized at Governor's House, Raj Bhavan in Mumbai. भाई ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ गवर्नर हाउस राजभवन इन मुंबई में हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड से न्यूज ली गई है। डॉक्टर शगुन गुप्ता जी को चेंज मेकर अवार्ड दिया गया है और नेशनल फॉरेस्ट मार्चर्स डे पर गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी के द्वारा चेंज मेकर अवार्ड इनको क्या किया गया, दिया गया। अगर हम बात करें डॉक्टर शगुन गुप्ता को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने चेंज मेकर पुरस्कार मिला है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के अवसर पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कला, साहित्य और सामाजिक कार्यों के लिए विभिन्न हस्तियों को चेंज मेकर पुरस्कार प्रदान किए। यह कार्यक्रम मुंबई के राजभवन स्थित गवर्नर हाउस में आयोजित किया गया था। और डियर अगर हम बात करें डॉक्टर शगुन गुप्ता की तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक आपकी बिल्कुल मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो इसी वजह से इनको डॉक्टर शगुन गुप्ता जी को यह अवार्ड दिया गया है, चेंज मेकर अवार्ड। तो बिल्कुल इनका नेम ध्यान रखना होगा आपका। डॉक्टर शगुन गुप्ता महाराष्ट्र में दिया गया है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने दिया है, चेंज मेकर अवार्ड है। बिल्कुल चलिए बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है स्काई रूट एरोस्पेस फर्स्ट स्पेस टेक स्टार्टअप टू फॉर्मली साइन अप विद इसरो। भाई इसरो ने साइन अप किया है स्काई रूट एरोस्पेस को। फर्स्ट स्पेस है जो टेक स्टार्टअप कर रही है फॉर्मली साइन अप। स्काई रूट एरोस्पेस अ हैदराबाद बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू फॉर्मली इंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद इसरो। भाई इंटर एग्रीमेंट किया है इन्होंने, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनी है जिसने फॉर्मली इंटर किया इनटू एग्रीमेंट किया है किसके साथ, इसरो के साथ। And to use its expertise and SAS facilities to test and qualify its small rocket ahead of launch next year. The Economic Times से ये न्यूज ली गई है, बिल्कुल हिंदी में अवेलेबल है। इसरो के साथ औपचारिक रूप से साइन अप करने वाला स्काई रूट एरोस्पेस पहला स्पेस टेक स्टार्टअप बना है। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस पहली निजी कंपनी बन गई है जिसने औपचारिक रूप से अगले साल लॉन्च से पहले अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण किया। भाई अगले साल लॉन्च से पहले ही इन्होंने अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण कर लिया है और योग्यता प्राप्त करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और पहुंच सुविधाओं का उपयोग करने के लिए इसरो के साथ एक समझौता किया है। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज ली गई थी। तो बिल्कुल स्काई रूट एरोस्पेस को ध्यान रखेंगे, नेम याद रखेंगे। हैदराबाद स्थित है, इसरो के साथ इन्होंने टाई अप किया है, साइन अप किया है और इन्होंने अपनी लॉन्चिंग से पहले ही एक छोटे रॉकेट का परीक्षण कर लिया है। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज ली गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है आपकी इन्फोसिस से। इन्फोसिस एंड माइक्रोसॉफ्ट इंक मल्टी ईयर डील विद पावर डिस्ट्रीब्यूटर ऑसग्रिड। भाई ऑसग्रिड की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की आपकी एक पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है। इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट ने इनके साथ टाई अप किया है।
IT major Infosys and Microsoft have entered into a multi-year strategic engagement. Multi-year strategic engagement हुई है with Osgrid to accelerate to the cloud transformation of the largest electricity distributor on Australia's east coast. भाई largest electricity distributor on Australia's east coast पे तो बिल्कुल यहां पे आपका साइन अप किया है IT मेजर Infosys और माइक्रोसॉफ्ट ने मल्टी ईयर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट किया है ऑसग्रिड के साथ। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे, ऑसग्रिड ऑस्ट्रेलिया की आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी है एंड इसने आईटी के मेजर इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट के साथ स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट साइन किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है। हिंदी में भी न्यूज अवेलेबल है आपके लिए। इन्फोसिस माइक्रोसॉफ्ट ने बिजली वितरक ऑसग्रिड के साथ बहुवर्षीय करार किया है। आईटी प्रमुख इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी बिजली वितरक के क्लाउड परिवर्तन में तेजी लाने के लिए ऑसग्रिड के साथ बहुवर्षीय रणनीतिक जुड़ाव में प्रवेश किया है। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई ब्रिटेन से। ब्रिटेन बिगेन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रायल ऑफ ब्लड टेस्ट, लार्जेस्ट ट्रायल ऑफ ब्लड टेस्ट फॉर 50 टाइप्स ऑफ कैंसर। भाई ब्रिटेन्स स्टेट रन नेशनल हेल्थ सर्विस विल ऑन मंडे बिगिन द वर्ल्ड बिगेस्ट ट्रायल ऑफ ग्रेल इंक्स फ्लैगशिप गैलरी ब्लड टेस्ट that can be used to detect more than 50 types of cancer before symptoms appear. 50 types of cancer before symptoms appear. बिल्कुल डियर, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रायल ऑफ ब्लड टेस्ट के मामले में ब्रिटेन आपका निकल कर आ रहा है, ब्रिटेन का नेम निकल कर आ रहा है। सेम न्यूज आपका हिंदी में अवेलेबल है। ब्रिटेन में 50 प्रकार के कैंसर के लिए रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू हुआ है। ब्रिटेन की राज्य द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा सोमवार को ग्रिल इंक ने प्रमुख गैलरी रक्त परीक्षण का दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू करेगी, जिसका उपयोग लक्षण प्रकट होने से पहले 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की न्यूज़। इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, इसकी पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और टेलीग्राम चैनल्स पर सारी पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज ऑर्गेनाइज होती है, क्विज में भी पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं इवनिंग 8 PM पर, और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। Thank you everyone. Have a nice day.